तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन चैप्टर 2 क्लास 12th एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहला वीडियो आप देख चुके हैं। पहले वीडियो में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, उनमें से 2 प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए थे। पहला गैमेटोजेनेसिस, किस तरह से गैमेट फॉर्म होता है, और दूसरा गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस में आपने मेल गैमेटोफाइट बनाना सीखा और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है ये सीखा। तो पहली चीज़ तो ये सीखी। उसके बाद पॉलिनेशन, गैमेट ट्रांसफर की बात करी, डिफरेंट एजेंसीज क्या है और किस तरह से पॉलिनेशन होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि पॉलिनेशन के बाद में गैमेट ट्रांसफर हो गया। अब जो सबसे क्रिटिकल इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होगा दैट वुड बी फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद में देयर वुड बी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर नजर डालेंगे, और एंड में हम एक एपोमिक्सिस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि बच्चों का बहुत स्ट्रॉन्ग ये टॉपिक नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्टिलाइजेशन। तो आप सब जानते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सो डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही प्रिय टॉपिक है, आप सबको आता है। आप जानते हैं व्हाट इज सिनगेमी, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, किस तरह से पोलन ट्यूब एंटर करती है, क्या रोल है सिनर्जिड्स का, क्या रोल है फिलीफॉर्म एपरेटस का, और एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है एग सेल को, एक करता है डिफिनेटिव न्यूक्लियस को, और एक से बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड है, और एक से बनता है जाइगोट जो कि डिप्लॉइड है। कौन सा किससे बनता है ये आपको आता है। सो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। सो दो चीजें हमने कहा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जाइगोट। तो यहां पर अब एक चीज देखिए कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये डेवलप करके ऑब्वियसली बाद में एंडोस्पर्म बनाएगा। और एंडोस्पर्म में आप जानते हैं कि एंडोस्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो एम्ब्रियो से पहले होती है। सो एम्ब्रायोजेनेसिस से पहले एंडोस्पर्म फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। एनसीईआरटी आपसे पूछ रही है इसकी वजह क्या है, और इसकी वजह आपको एंडोस्पर्म के फंक्शन में मिलेगी। न्यूट्रिटिव फंक्शन है। सो आप चाहते हैं कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो तो पहले से ही क्या प्रेजेंट हो, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और क्वेश्चन यहां पर आपको देखना होगा कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या डिफरेंस है एंडोस्पर्म की प्लॉइडी में और टाइमिंग ऑफ फॉर्मेशन में, और जिम्नोस्पर्म में कोई जो जनरल ट्रेंड है उसका एक्सेप्शन भी है क्या। सो ये 2 क्वेश्चंस मैंने और आपके सामने रखे जिनका आंसर आपको ढूंढना है, और मुझे उम्मीद है आपको आता ही होगा। सो एंडोस्पर्म में फिर आप जानते हैं शुरू में इट मे बी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड देन देयर वुड बी सेलुलर डिवीजन। वॉल फॉर्मेशन कब होती है कब नहीं होती, आपको क्लास 11 से कोकोनट ध्यान आ रहा होगा कि कोकोनट वाटर क्या होता है, और बेसिकली जो उसका जो एडिबल वाइट कलर का जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं। सो उस जगह से आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आना चाहिए। और डबल फर्टिलाइजेशन का जो दूसरा प्रोडक्ट था उसको हमने कहा जाइगोट, और जाइगोट से हमने क्या कहा, क्या बनेगा, एम्ब्रायो। सो ये जाइगोट जो है डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाएगा। ये आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स में भी, आप इसके अगले चैप्टर में भी ये देखेंगे कि एक जाइगोट होगा बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और उससे एम्ब्रियो बनेगा। सो उम्मीद है ये जो बेसिक प्रोसेसेस हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स में एक जैसे हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से एनसीईआरटी इस चीज को अप्रोच कर रही है। अब आपको याद होगा, तो अगर आप याद करें इंटेगुमेंट्स भी थे ओव्यूल में। सो आपको ध्यान है मैंने एनाट्रोपस आपको ओव्यूल का एक फंक्शनल डायग्राम, एक पिक्टोरियल डायग्राम पिछले वीडियो में कराया था, तो उसमें इंटेगुमेंट्स थे। मैंने आपसे कहा था पता करिए कि यूनिटेगमिक किसे कहते हैं और बाइटेगमिक किसे कहते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो ये जो इंटेगुमेंट्स हैं ये बनाते हैं सीड कोट। सो ये क्या बनाएंगे, सीड कोट। तो सीड का जो कोट है वो इंटेगुमेंट्स बनाएंगे, और जो ओवरी की वॉल है that will actually form what is called as a fruit. सो ओवरी की जो वॉल है वो क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रूट जो है वो एसेंशियली एक मैच्योर्ड ओवरी है। सो हमने ये कहा कि फ्रूट इज एक्चुअली मैच्योर्ड ओवरी।
सो अगर आप स्ट्रिक्टली पूछें कि फ्रूट एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करेंगे तो आप इस तरह से फ्रूट को डिफाइन करेंगे। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, अब मैं आपकी एनसीईआरटी फिर आपके सामने रखता हूँ। इधर देखिए, यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन में। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड देन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, देन द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म, वाइट कर्नल किसका बना है, कोकोनट वाटर किसका है, कहाँ पर कंज्यूम हो जाता है, कहाँ पर परसिस्ट करता है। उसके बाद में जब हमने इसको देख लिया, देन यू विल लुक एट द जाइगोट, और जाइगोट से फिर क्या होगा, एम्ब्रायो बनेगा। और देखिए ये मैं थोड़ा तेजी से यहाँ पर करा रहा हूँ, इधर देखिए ध्यान से, ये देखिए ये डायग्राम आपने बहुत अच्छे से किया है और आप देख रहे हैं डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन्स हैं। आप देखिए ग्लोबुलर, उसके बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और फिर टॉर्पीडो। सो हमने क्या कहा है, आपको सीक्वेंस याद रखनी है। जाइगोट में डिवीजन देखिए, कितना बड़ा एक बेसल सेल है, सस्पेंसर है, ये एम्ब्रियो पहले हार्ट शेप्ड है, फिर हमने क्या कहा बेसिकली ग्लोबुलर है, फिर हमने क्या कहा ये हार्ट शेप्ड है और ये टॉर्पीडो है। और आपको ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह से आता है। प्लीम्यूल ध्यान दीजिए, रेडिकल ध्यान दीजिए, दोनों कॉटिलिडन्स हाइपोकोटाइल। और कंट्रास्ट कीजिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज स्क्यूटलम। इतनी बार आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, आपको बहुत अच्छी तरह से आता है कि स्क्यूटलम कहते किसे हैं। मोनोकॉट के सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है, व्हाट इज कोलियोप्टाइल, व्हाट इज कोलियोराइजा, दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमाइंड यू दैट दिस स्क्यूटलम हैज बीन वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एंट्रेंस एग्जाम्स, बहुत कॉमनली पूछा हुआ है। और देखिए फिर अब हम जो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ये कह रहा था कि इंट्रोड्यूस करने के बाद में और थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो इस सीड के ऊपर करेंगे। तो ये सीड आप जानते हैं, फिर एक्स एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस, एल्बुमिनस, ये पेरिस्पर्म, दिस इज ऑल यू नो, यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज अ पेरिकार्प, किस तरह से वॉल डेवलप होती है, ये सारी चीजें आपको पता है। ट्रू रूट, फॉल्स रूट किसे कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स किसे कहते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट यू मस्ट नो इज बिटवीन पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी। सो ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और इसके बाद में देखिए, जब हम शुरू से कह रहे थे कि इवोल्यूशन में किस तरह से सीड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आप याद कीजिए हिट्रोस्पोरी शुरू हुई कुछ टेरिडोफाइट्स में, और टेरिडोफाइट से हिट्रोस्पोरी से इवॉल्व हुई सीड हैबिट, और फिर उस सीड ने कितना बड़ा एडवांटेज दिया प्लांट्स को, और मोर ओवर हमें कितना बड़ा एडवांटेज दिया एग्रीकल्चर में। तो सीड हमारी एग्रीकल्चर का बेसिस है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जो सीड फॉर्मेशन है, देखिए बड़े ध्यान से, इसकी मैं एक एक लाइन आपको समझाता हूं, जनरली अलग अलग करके सीखिएगा। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू द एंजियोस्पर्म्स। सो सेवरल एडवांटेजेस, नाउ लेट अस लुक एट एवरी वन ऑफ देम। पहला ये है, क्योंकि देखिए फिर वही कंसेप्ट जो मैं आपको बार बार कह रहा था, आपकी एनसीईआरटी कह रही है, क्योंकि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट है वाटर के, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। पॉइंट नंबर 1। सो एडवांटेजेस क्या क्या हैं, आपकी एनसीईआरटी आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला, सीड फॉर्मेशन ज़्यादा डिपेंडेबल है, ज़्यादा एश्योर्ड है। उसकी वजह है, हमने ये कहा कि जो फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन, गैमेट ट्रांसफर एंड फर्टिलाइजेशन, बोथ वेरी क्रिटिकल प्रोसेसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। दूसरी चीज देखिए, एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल, सीड की वजह से डिस्पर्स और प्रोपेगेट होती है स्पीसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इधर देखिए, हार्ड सीड कोट प्रोटेक्शन, और उसके बाद में क्योंकि सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली देयर वुड बी वेरिएशन। तो मैंने 4 बड़े इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस आपको बताए। पहला, डिपेंडेबल ज़्यादा है। दूसरा, मैंने आपसे कहा डिस्पर्सल की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज डेवलप हो सकती हैं सीड में। तीसरा, मैंने आपसे कहा कि प्रोटेक्शन है यंग एम्ब्रियो के, क्योंकि सीड कोट हार्ड हो सकता है। और चौथा, जो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा, बिकॉज दे आर रिजल्ट